हेलो बच्चों, आज हम कादम्बरी के पाठ 7 से चींटी और हाथी पढ़ेंगे। कहानी है, ठीक है। तो ये कहानी जो है एक चींटी और हाथी की है, जो कि हम आज इसको पढ़ेंगे। तो हाथी तो आपने देखी होगी। हाथी बहुत बड़ा होता है और विशाल भी होता है और काले रंग का होता है। और चींटी बहुत छोटी, बहुत ही छोटी और काले रंग की होती है। वो भी काले और लाल भूरे भी होते हैं, लेकिन अधिकांशतः चींटियां काली ही पाई जाती हैं। तो उन्हीं दोनों की कहानी है। ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। एक चींटी हर रोज सुबह भोजन की तलाश में निकलती थी। एक चींटी जो थी प्रत्येक दिन सुबह अपने खाने की तलाश में निकलती थी, अपना भोजन तलाशने जाती थी, अपना भोजन ढूंढने जाती थी। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती थी। चींटियों का समूह होता है जो एक ही समूह में रहती हैं, वही उनका परिवार होता है। तो परिवार की सभी चींटियां उनके पीछे पीछे चलती थी। वो चींटी जो है, रानी चींटी आगे आगे चलती और उसके पीछे पीछे उसके परिवार की सभी चींटियां चलती थी। वहीं एक हाथी रहता था, वहीं पर एक हाथी रहता था। सभी जानवर उससे बहुत परेशान रहते थे। जंगल के जितने जानवर थे उस हाथी से परेशान रहते थे। वो बहुत ही शरारती था, सबको परेशान करता था। इसीलिए सभी जानवर जंगल के जो थे वे उससे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन चींटी ने हाथी से कहा, एक दिन की बात है कि चींटी ने हाथी से कहा, क्या कहा अब ध्यान से सुनेंगे। तुम दूसरों को बहुत सताते हो, तुम जो हो दूसरे को बहुत सताते हो, यह बात ठीक नहीं। यह जो बात है दूसरे को सताना, दूसरे को परेशान करना, ये बात ठीक नहीं है। चुप रहो, तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें कुचल दूंगा। हाथी गुस्सा कर बोला, क्रोधित होकर बोला, चुप रहो, तुम बहुत छोटी हो। चींटी तो ऐसे ही छोटी होती है, तो तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो हम तुम्हें कुचल देंगे। हाथी भारी भारी भरकम विशालकाय होता है और उसके पैर जो होते हैं मोटे मोटे होते हैं। तो इसीलिए वो डराकर चींटी को बोला कि तुम चुप रहो, तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो मैं कुचल दूंगा। हाथी क्रोध से बोला, हाथी गुस्से में बोला। चींटी चुप हो गई। बेचारी चींटी छोटी थी, डर के मारे चुप हो गई। किससे? हाथी से। फिर घास में छिप गई। फिर क्या था, चींटी जो थी डर के घास में छिप गई। हाथी इधर उधर घूम रहा था। हाथी जो था इधर उधर अपना घूम रहा था। चींटी चुपके से उसके सूंड में घुस गई। चींटी जो थी चुपके से उसके सूंड में घुस गई। हाथी का सूंड आपने देखा है, वो लंबे होते हैं, जिससे पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़कर वो भोजन में तो खाता है और बड़े से बड़े मोटे से मोटे डाली को वो तोड़ देता है। इतना मजबूत उसका सूंड होता है। तो फिर चींटी उसके क्या की, उसी सूंड में चींटी जो है चुपके से घुस गई। अब चींटी ने हाथी को काटना शुरू किया। सूंड में घुसने के बाद चींटी ने हाथी को काटना शुरू किया। हाथी परेशान होने लगा। हाथी अब चींटी के काटने से, जब सूंड में घुसी हुई थी चींटी, उसको जब चींटी काटने लगी तो हाथी क्या होने लगा, परेशान होने लगा, दुखी होने लगा। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया। उसने अपने सूंड को, किसने, हाथी ने अपने सूंड को जोर जोर से हिलाया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। लेकिन इसका कोई फायदा न हुआ, वो निकला ही नहीं। तो चींटी हाथी को काटती रही। फिर भी जब सूंड से चींटी नहीं निकली इधर उधर करने पर भी, तो चींटी हाथी को अंदर ही उसको काटती रही। हाथी बहुत दुखी हो गया और इसके कारण, काटने की वजह से हाथी बहुत दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया। वो बोला, मुझे माफ कर दो। वो बोला अंत में दुखी होकर क्या बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को कभी नहीं सताऊंगा, अब मैं कभी भी किसी को नहीं सताऊंगा, मुझे माफ कर दो। चींटी को दया आ गई।
इतना बात सुनने के बाद चींटी को दया आ गई, किस पर? हाथी पर। वो हाथी की सूंड से बाहर निकल आई, फिर बोली, वह कहाँ से निकली? हाथी की सूंड में, जिसमें वो घुसकर हाथी को काट रही थी, उसी सूंड से वह यानी चींटी बाहर निकली। फिर बोली, कभी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये बात किसने कही? चींटी ने कही हाथी को, कि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर असहाय नहीं समझनी चाहिए। छोटे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, इसलिए कभी भी किसी को छोटा कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये कहानी हाथी और चींटी की थी, जो आपने पढ़ा। अब उसके अभ्यास में आते हैं। बच्चों से लिखवाना ही है, लेकिन आप लोग तो मेरे पास है नहीं, तो हम इसको लिखवा दे रहे हैं। इसको लिख लीजिएगा। हाथी और चींटी के बारे में, हाथी और चींटी के बारे में 5-5 पंक्तियां सोच कर लिखना है। तो 5-5 पंक्तियां हाथी और चींटी के बारे में लिखना है, तो हम इसमें लिखेंगे। पहले तो आप इसको देख लें ध्यान से। इसी में लिखना है 53 पृष्ठ संख्या 53 में है। अब यहाँ हमने चींटी और हाथी के बारे में लिखा है, तो हाथी इधर है, तो हाथी के बारे में हमने क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे। हाथी एक विशाल जानवर है, वह काले रंग, दूसरे पहला तो हो गया हाथी एक विशाल जानवर है, और दूसरा है वह काले रंग का होता है, और तीसरा है उसके 4 मोटे मोटे पांव होते हैं। हाथी के पांव मोटे होते हैं। और उसके बाद चौथा है हाथी को एक लंबी सूंड होती है। हाथी को क्या होती है? एक लंबी सी सूंड, जिससे वो पत्तियों को तोड़ता है, चाहे कुछ उठा के उसे अपने मुंह में डालता है, खाता है, तो उसे काम मिलाता है सूंड को। और पांचवा है उसे खाने में केला बहुत ही पसंद है, तो उसको खाने में केला हाथी को बहुत ही पसंद है। अब यहाँ हम चलते हैं चींटी। चींटी के बारे में, चींटी के बारे में 5 पंक्ति लिखना है। जैसे कि हमने हाथी के बारे में 1 2 3 4 5 लिखी, 5 पंक्तियां लिखी, उसी तरह अब हम चींटी के बारे में 5 पंक्ति लिखेंगे। तो चींटी एक छोटी जीव है। अब हम चींटी के बारे में लिख रहे हैं, तो एक में है चींटी एक छोटी जीव है, दूसरा है वह काले व लाल रंग की होती है, तीसरा है वह समूह में रहती है। चींटी जो है समूह में रहना पसंद करती है, तो वह समूह में रहती है। चौथा है चींटियों को मीठा बहुत पसंद है। देखते होंगे आप कि जहां भी चीनी गुड़ चाहे कुछ भी मीठा चीज पड़ा रहता है, वहां पे चींटियां बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, तो चींटियों को मीठा बहुत पसंद है। और पांचवा है वे गुस्से में काटती भी है। वो उसे जब हम छेड़ते हैं, चाहे उस पे पैर पड़ जाता है, चाहे कुछ उसको प्रॉब्लम होती है आपसे, तभी वो गुस्से में काटती है। तो ये हो गए हाथी और चींटी के बारे में 5-5 पंक्ति हो गए। अब हम पाठ 8 मोटी बिल्ली, जो कि एक कविता है, छोटी सी कविता, उसको हम इसी में पढ़ा दे रहे हैं। इसमें प्रश्न उत्तर भी नहीं है कि हम लिखवाएंगे भी, इसलिए इसको सिर्फ याद करना है आपको, मोटी बिल्ली कविता को। और आज हम इसी वीडियो में आपको ये कविता पढ़ा दे रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। छोटी छोटी मोटी बिल्ली, छोटी छोटी, छोटा यानी छोटी छोटा, मोटा जानती हैं, मोटी मोटा, और बिल्ली तो आप देखते ही हैं, बिल्ली हर घर के पास दिखाई देती है, इधर उधर भटकती दिखाई देती है बिल्ली, जो कि आप देखे ही होंगे। तो छोटी छोटी मोटी बिल्ली, उसी बिल्ली के बारे में एक छोटी छोटी सी मोटी सी बिल्ली है, चुपके चुपके आती। वो बिल्ली जो है चुपके चुपके ही आती है, और आती है कैसे? धीरे धीरे चुपके चुपके से आती है आपके घर में। तो छोटी छोटी मोटी बिल्ली चुपके चुपके आती, देख कहीं भी बैठा चूहा मन ही मन ललचाती। अगर कहीं भी चूहा बैठा है, तो उसको देखकर वो बिल्ली क्या करती है? मन ही मन ललचा जाती है। कि क्यों ललचाती है? कि वो उसको खाना चाहती है, इसलिए वो ललचाती है।
तो इसीलिए कह रहा है देख कहीं भी बैठा चूहा मन ही मन लग जाती, अभी लपक कर चटकर जाऊं, अभी लपक कर झपट कर चट कर जाऊं यानी खा जाऊं। पूछ हिला मुस्कुराती, पूछ को हिला हिला कर वो मन ही मन सोचकर मुस्कुराती है। कौन? मोटी बिल्ली। किसको देखकर? चूहे को। तो यही कविता है आपकी, छोटी छोटी मोटी बिल्ली। फिर से एक बार देख ले, छोटी छोटी मोटी बिल्ली चुपके चुपके आती, देख कहीं भी बैठा चूहा मन ही मन लल जाती, अभी लपक कर चटकर जाऊं पूछ हिला मुस्कुराती। ये छोटी सी कविता है, आप इसको याद कर लेंगे। आज के वीडियो में आपका जो सिलेबस है यहाँ कंप्लीट भी हो जाता है। और आज के लिए वीडियो में यही, धन्यवाद।